नमस्कारम, बहुत स्वागत है आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत में। आपके साथ मैं हूं प्रगति। उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले की नगीना तहसील का बावन सराय गांव ऐतिहासिक और बेहद खास गांव है। दरअसल उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों से महज 7 किलोमीटर दूर बसा ये गांव कभी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसता था, लेकिन आज देश की डबल इंजन सरकार के विजन और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की नीतियों के कारण ये गांव विकास का एक अद्भुत मॉडल बन चुका है। बता दें कि आजादी के बाद दशकों तक आज जो है इस गांव के ग्रामीणों, विशेषकर अनुसूचित जनजातियों के लोगों को समाज की मुख्यधारा में अपनी असली पहचान मिली है। रिपोर्ट देखिए। इस समय हम मौजूद हैं नगीना तहसील के ग्राम बावन सराय में। ये वही बावन सराय है जो अपने आप में एक खास मुकाम रखता है। उत्तराखंड के बॉर्डर से मात्र 7 किलोमीटर दूर होने की वजह से इसकी खूबसूरती, पर्यावरण खूबसूरती जो है वो भी आपको बिल्कुल अलग नज़र आएगी। वहीं अगर हम विकास की बात करें तो आखिर इस गांव में कितना विकास कार्य हुआ है, और अपना में ये गांव जो है खास मुकाम इसलिए रखता है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने इन गांवों को गोद ले रखा है। तो आखिर ग्रामीणों से बात करेंगे कि आखिर कितना विकास कार्य इन गांवों में हुआ है। प्रकृति की गोद में बसा, चारों तरफ हरियाली से घिरा, उत्तराखंड की सीमा से सटा बिजनौर का ये खूबसूरत गांव है बावन सराय। भौगोलिक दृष्टि से ये गांव जितना ही मनोरम है, अतीत में इसका विकास उतना ही थमा हुआ था। लेकिन देश में और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आने के बाद इस सुदूर इलाके की किस्मत पूरी तरह से बदल गई। इस गांव को देश के शीर्ष नेतृत्व का सीधा आशीर्वाद प्राप्त है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिजनौर के जिन 8 गांवों को गोद लिया है, उनमें बावन सराय प्रमुखता से शामिल है। राष्ट्रपति के संरक्षण और आदर्श ग्राम योजना के तहत आज ये गांव चौमुखी विकास की नई परिभाषा लिख रहा है। विकास कार्य तो सर सब कुछ हो रखा है, यहाँ पे फुल सुविधा मिल रखी है। जब से हमारा गांव राष्ट्रपति जी ने गोद लिए हैं 8 गांव ये जिला बिजनौर के अंदर। 2-3 बार हमें राष्ट्रपति जी ने बुलाया भी है, दिल्ली, लखनऊ, 50-50 लोगों को बुलाया है अपनी फुल सुविधा दे के, AC बस ले के, होटल सब वगैरह। तो तब से हम राष्ट्रपति जी से मिले थे लखनऊ, तो हमने अपनी बात तक रखी थी, उनसे अपनी समस्या रखी थी। तो फिर उसके बाद तुरंत आज तो ही हमारे सब सुविधा मिली। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद ग्रामीण अंचलों की व्यवस्था में जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो भय मुक्त वातावरण और कानून का राज है। बावन सराय की ग्राम प्रधान सीमा रानी की अथक कोशिशों और बढ़ापुरा विधानसभा क्षेत्र के कमठ बीजेपी विधायक सुशांत सिंह की भरपूर मदद से सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं सीधे धरातल पर उतरी हैं। पूर्व की सरकारों में जो योजनाएं फाइलों में दम तोड़ देती थी, आज वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े प्रशासनिक रुख के कारण सीधे जनता के दरवाजे तक पहुंच रही हैं। गांव की स्वच्छता से लेकर प्रशासनिक पारदर्शिता तक हर मोर्चे पर उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यशैली साफ नजर आती है। हमारे गांव में 200 विकास हुआ है। अच्छा जी, साफ शिक्षा के लिए स्कूल वगैरह हैं? कितने स्कूल हैं? यहाँ तो 2 है। अच्छा, और बिजली व्यवस्था और ये इसकी क्या सुविधा है? जी, सुविधा। तो सरकार से क्या कहना चाहती हैं? सरकार से कहना चाहते हैं हमें सब कुछ मिल गया, सुविधा सब मिल गई, जी पेंशन भी बन गई हमारी। शिक्षा किसी भी समाज के विकास की पहली पीढ़ी होती है। एक दौर था जब बावन सराय और उसके आसपास के छात्र छात्राओं को बुनियादी शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी अपने घर से दूर उत्तराखंड के कोटद्वार जाना पड़ता था। दुर्गम रास्तों और संस्थानों की कमी के कारण कई बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते थे। विशेषकर बेटियों के लिए उच्च शिक्षा का एक सपना मात्र ही थी, लेकिन योगी सरकार के दृढ़ संकल्प ने इस मजबूरी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आज गांव में ही आधुनिक सुविधाओं से लैस छात्रा आवास का निर्माण कराया गया है। प्राथमिक विद्यालयों का कायाकल्प हो चुका है। आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से नौनिहालों के भविष्य को संवारा जा रहा है। अब इस गांव के बच्चों को शिक्षा के लिए पलायन नहीं करना पड़ता। यहाँ पे बहुत विकास हो चुका है। जैसे कि पहले हमें पढ़ने के लिए उत्तराखंड जाना पड़ता था, जो कि यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर है। अब नहीं जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे स्कूलें खुल चुकी है, सभी चीज़ की सुविधा हो चुकी है।
सड़कें अच्छी बनी है अब। जी जी। बदलते परिवेश के बारे में क्या कहेंगे? मुख्यालय से कनेक्टिविटी दी गई है, कितने जनसेवा केंद्र आपके गांव में हैं? जन सेवा केंद्र 2। तो क्या कहना चाहते हैं सरकार से आप? सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि इस सरकार में हमें बहुत सारी सुविधा मिली है। हमारे गांव में काफ़ी विकास हो चुका है, जैसे बिजली, पानी और घर बन चुके हैं पक्के वाले, और पक्की सड़क बन चुकी है हमारे गांव में, और एक स्कूल भी बना है। प्रियांशु, जैसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहले उत्तराखंड में जाना पड़ता था आप लोगों को, आज सरकार ने अच्छे स्कूल आपको दिए हैं, तो क्या शिक्षा ग्रहण आप यहीं अपने स्कूलों में कर रहे हैं? तो क्या कहना चाहते हैं सरकार के लिए? सरकार को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव में इतनी तरक्की हो चुकी है। विकास की ये बयार में बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया। हर घर नल के संकल्प को पूरा करते हुए गांव विशाल जलकल योजना को धरातल पर उतारा गया, जिससे हर ग्रामीण को शुद्ध पेयजल मिल रहा है। इसके साथ ही बिजली संकट को दूर करने के लिए गांव में बिजली की बिल्कुल नवीन लाइनें बिछाई गई हैं। आधुनिक ऊर्जाकरण किया गया है। अब बवन सराय अंधेरे से मुक्त होकर 24 घंटे रोशनी से जगमगा रहा है। इसके अलावा ग्रामीणों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए गांव में ही स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गई है, जिससे प्राथमिक उपचार के लिए अब उन्हें शहर की तरफ नहीं भागना पड़ता। सरकार के विकास के बारे में बहुत कुछ है जी। क्या क्या है आपके गांव में, किस किस चीज़ की सुविधा है? बस हमारे गांव में ये सड़कें बन गई, स्कूल बन गया, और पानी की सुविधा भी है, और खेती बाड़ी का काम भी चल ही रहा है। बस यहाँ पे एक चीज़ की कमी है कि एक ट्यूबवेल सरकारी बन जाता है खेती की सिंचाई के लिए, तो और भी अच्छी सुविधा हो जाती है। बवन सराय की इस विकास यात्रा में जो सबसे बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि रही वो है गरीबों को मिला अपना पक्का आशियाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विशेष फोकस के चलते मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जनमन विकास योजना के त्रिवेणी संगम से इस ग्राम पंचायत में रिकॉर्ड तोड़ विकास हुआ। इस पूरी पंचायत में सबसे ज्यादा 249 पक्के आवासों का निर्माण कराया गया। जिन गरीबों की पीढ़ियां टूटे फूटे छप्परों और कच्चे मकानों में गुजर रही हैं, आज वो उत्तर प्रदेश सरकार की संवेदनशीलता के कारण अपने पक्के और सुरक्षित घरों में सम्मानजनक जीवन जी रही हैं। पहले हमारे यहाँ झोपड़ी होया करती थी, अब सरकार ने हमें मकान दिया है, अब हमें बहुत सुविधा हो चुकी है। जी। तो क्या कहना चाहते हैं इसलिए सरकार का हम धन्यवाद करना चाहते हैं। अच्छा, विकास की बात करें तो गांव में कितना विकास हुआ है? गांव में विकास बहुत हो चुका है, इतना पहले नहीं था ना, अब हो चुका है। तो क्या कहना चाहती हैं मुख्यमंत्री योगी जी से, क्या कहना चाहती हैं? जिसे कहना चाहते हैं हम कि आपने बहुत विकास दिया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस गांव में सैकड़ों की तादाद में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वर्ग के बोक्सा जाति के लोग निवास करते हैं। देश की आजादी के बाद दशकों तक ये समाज अपेक्षित रहा, लेकिन योगी सरकार ने इन्हें न सिर्फ पहचान दी बल्कि इनके स्वावलंबन का पूरा प्रबंधन किया। सरकार ने इस जनजाति के लोगों को जीवन यापन करने के लिए उपजाऊ खेती की जमीन दान दी। आज ये लोग अपनी ही जमीनों पर गर्व से खेती कर रहे हैं और सम्मान के साथ अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। इसके साथ ही गांव में भी 2 जनसेवा केंद्र और सुचारू रूप से चलने वाली राशन वितरण की दुकानें स्थापित की गई हैं, जिससे हर गरीब को बिना किसी परेशानी से उसका अधिकार मिल सके। सभी मतलब पूरा ही विकास हुआ है यहाँ पे, जैसे लोगों को फ्री कनेक्शन हुए, आवास मिले हैं और वन अधिकार मिला है 21 लोगों को यहाँ पे, और सड़कें गांव में जैसे हमारे पहले इतना वो नहीं था और अब इंटरलॉकिंग बिछी हुई है, जगह जगह सड़कें बनी है और पानी की टंकी भी बनी गई है। भौतिक विकास आधुनिकता के साथ साथ
बवन सराय गांव में अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को भी संजोकर रखा है। गांव में स्थित करीब 40 साल पुराना ऐतिहासिक मंदिर आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ मौजूद एक अद्भुत पत्थर है, जिसका आकार साक्षात भगवान श्री गणेश जी जैसा है। ये अलौकिक पत्थर पूरे क्षेत्र में अपनी एक खास पहचान मुकाम रखता है, जिसके दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। संस्कृति का सम्मान, सुरक्षा का वातावरण, चारों तरफ बुनियादी सुविधाओं का ये जाल आज बवन सराय की इस बदलती तस्वीर की क्षेत्र की जनता, केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की नीतियों की जमकर सराहना कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र को साकार करते हुए गांव आज पूरे प्रदेश के ग्रामीण विकास के लिए एक बड़ी मिसाल बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10 के लिए। अपने खास प्रोग्राम ग्रामीण भारत को लेकर हमने यहाँ की जनता से बातचीत की, ग्रामीणों से बातचीत की और आखिर ये वही ग्रामीण थे जो अब से कुछ सालों पहले, इस सरकार से पहले जो है बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए उत्तराखंड बच्चों को जाना पड़ता था, वहाँ से बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे। लेकिन सरकार की योजनाओं को यहाँ की प्रधान जो है सीमा रानी ने धरातल पर उतारकर इस गाँव को विकास की ओर दौड़ाया है और आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि आखिर कितना विकास कार्य इस गाँव में हुआ है। वहीं अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, जनमन आवास योजना की बात करें, तो इस पंचायत में लगभग 249 गांव जो है ये मकान जो है वो बनाए गए हैं, लोगों को यहाँ बसाया गया है। देश आज़ाद होने के बाद से अब तक डबल इंजन की सरकार में इन लोगों को अपनी एक नई पहचान मिली है। वहीं अगर हम बात करें तो सरकार ने इन लोगों को भूमि भी दी है, जिसमें ये अपना खेती करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इन गाँवों को गोद ले रखा है और यहाँ पर विकास जो है वो डबल इंजन की सरकार में दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर हम ग्रामीणों की बात करें तो आज ग्रामीणों का कहना है कि हमारा जो है सीधा संपर्क अब मुख्यालय से है। यहाँ गांव में स्वास्थ्य सेवा, जनसेवा और जनसेवा केंद्र, इन सबको लेकर कनेक्टिविटी भरपूर दी गई है। वहीं साफ सुथरी सड़कें, साफ बिजली के तार आपको ये ज़रूर दिखाने में प्रतीत कर देंगे कि आखिर इस गाँव में कितना विकास कार्य हुआ है और यहाँ के लोगों को अपनी एक नई पहचान मिली है। वहीं यहाँ के ग्रामीणों ने साफ तौर पर देश के प्रधानमंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया है। कैमरा पर्सन सोनू के साथ मैं दानिश मिर्जा, नेटवर्क 10 बिजनौर। चलिए, ग्रामीण भारत में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे।